हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। आई एम अभिषेक। आज हम पढ़ेंगे एक रीजनिंग का एक टॉपिक जो कि रहेगा डाइस का। ये जो टॉपिक है बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो ये आपके लिए कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा। ठीक है, देखो, अगर हम बात करें डाइस के बारे में अगर बात करें, डाइस का मतलब क्या होता है? पासा है। आपने पहले लूडो खेला होगा पहले, तो वही डाइस होता है, लेकिन ये डाइस कहीं ना कहीं रैंडम डाइस होता है। डाइस असल में दो तरह के डाइस होते हैं। एक तो होता है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्डाइज वो डाइस होता है जिससे आप लूडो खेलते हो। उसमें फिक्स होते हैं नंबर कि अगर एक ऊपर है तो नीचे की तरफ 6 होगा, अगर दो यहां है तो पीछे की तरफ 5 होगा, अगर राइट में 3 है तो यहां पर लेफ्ट में 4 होगा। तो इसमें क्या होता है, ऑपोजिट फेसेस पर कहीं ना कहीं जो नंबर्स का सम है वो कहीं ना कहीं क्या रहता है? 7 रहता है। ये तो रहा स्टैंडर्ड डाइस की कहानी। अगर हम बात करें रैंडम डाइस की, रैंडम डाइस में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, कोई भी नंबर किसी के भी पीछे हो सकता है। अगर 1 है तो नीचे हो सकता है 2 हो, 3 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 6 पीछे, यहाँ पर 4। ठीक है, कोई भी नंबर कहीं पर भी हो सकता है। ये एक रैंडम डाइस है। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड डाइस में आपको ये ध्यान रखना है, 1 के पीछे 6 होगा, 2 के पीछे 5 होगा, 3 के पीछे 4 होगा। ठीक है, ये फिक्स है स्टैंडर्ड डाइस में। ये वही नंबर्स हैं जो आपने लूडो खेलते वक्त डाइस में देखे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डाइस के कितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देखो, एक तो टाइप होता है, दो डाइस के क्वेश्चंस होते हैं और उसमें एक नंबर कॉमन होता है। अगर मैं एग्जांपल लेकर आपको समझाऊं तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि एक डाइस यहां पर दिया हुआ है, एक बार फेंका डाइस तो ये नंबर दिखाई दिए, और उसी डाइस को एक बार दोबारा फेंका तो कहीं ना कहीं हमें ये नंबर दिखाई दिए। ठीक है, एक बार डाइस फेंका तो ये नंबर दिखाई दिए, एक दोबारा डाइस फेंका तो ये नंबर दिखाई दिए, और फिर पूछा जाता है कि आप ये बताओ ऑपोजिट टू 4 क्या होगा, या कोई भी एक रैंडम नंबर पूछ सकता है कि ऑपोजिट टू 4 क्या होगा, ऑपोजिट टू 3 क्या होगा। ठीक है, तो उम्मीद है चीजें आपको ये समझ आ रही हैं। ठीक है, अब देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको करना क्या है, आपको हमेशा इस पर ध्यान देना है कि आप पहले ये चेक करोगे कि इन दोनों डाइसेस में एक ही नंबर कॉमन हो। ठीक है, अगर एक ही नंबर कॉमन होगा, जैसे कि यहां पर आपको कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है, तो आप ये कहोगे भाई कहीं ना कहीं 2 कॉमन है। अगर दोनों डाइसेस में 2 कॉमन है तो हमें क्या करना है, 2 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इन तीनों ही नंबर्स को लिख लेना है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं 2, 2 के बाद मैंने 3 लिखा और 3 के बाद 4 लिखा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एक सीधे सीधे लिख लिया है। फिर उसी कॉमन नंबर से फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही दोबारा से वो नंबर लिखना है, 2 5 6। ठीक है, 2 के बाद 5 आया, 5 के बाद 6 आया, तो कहीं ना कहीं देखो आपको दिख रहा है ये 3 के अपोजिट में 5 आ जाएगा, यहाँ पर 4 के अपोजिट में 6 आ जाएगा, और इन 2 में से किसी भी एक 2 को आप काट दो और वो नंबर आ जाएगा जो आपको यहाँ पे दोनों डाइसेस में नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से डाइस के क्वेश्चंस को किया जाता है। कब? जब एक ही नंबर कॉमन होता है। जब दो नंबर कॉमन होंगे तो उसको किस तरह से करेंगे वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए क्या है, इन दोनों डाइसेस में क्या है, एक ही नंबर कॉमन था, तो कॉमन नंबर से मैंने स्टार्ट करते हुए कहीं ना कहीं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने इसको घुमाया। दूसरे डाइस में भी कॉमन नंबर से ही आपने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घुमाया और यहाँ पर लिख लिया, और यहाँ पर आपको जैसे आप लिखोगे एक के नीचे एक तो कहीं ना कहीं आपको ऑपोजिट नंबर्स पता चल जाएंगे। अगर मैं पूछूं कि ऑपोजिट टू 4 क्या है तो आप ये कहोगे ऑपोजिट टू 4 क्या आएगा, 6। ठीक है, ये आंसर इस तरह से आपको दे सकते हो। ठीक है, अब देखो एग्जांपल देखते हैं। इसने कहा दो पोजीशन डाइस की दी गई है, आपको बताना है विच नंबर विल बी द ऑपोजिट फेस नंबर 3। 3 के ऑपोजिट में आपको पूछा गया है। अब यहां पर आप देखो इन दोनों डाइसेस में क्या कॉमन है, तो हमने कहा भाई इन दोनों डाइसेस में 4 कॉमन है। क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनको लिखेंगे, 4 के बाद 6, 6 के बाद 3, 4 के बाद 6, 6 के बाद 3, और यहां से भी 4 के बाद 5, 4 के बाद 5, 5 के बाद 1। तो इसने पूछा किसका, ऑपोजिट टू 3। तो मुझे जब चार्ट पता चला तो यहां पर दिखाई दिया मुझे कि 3 के ऑपोजिट में क्या है, 1। तो इसी तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। यहां पर आप देखोगे कि दो डाइज आपको फिर से दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दो डाइज आपको दिए गए हैं, विच नंबर अपीयर ऑन द ऑपोजिट फेस नंबर 4। इस बार आपसे पूछ रहा है 4 के ऑपोजिट में क्या होगा। ठीक है, दोनों डाइजेस में क्या कॉमन है या पता करो। दोनों डाइजेस में कहीं ना कहीं 2 कॉमन है। क्या कॉमन है? 2। तो 2 के बाद 5, 5 के बाद 6 मैंने यहां पर लिख लिया, 2 के बाद 5, 5 के बाद 6, 2 के बाद 4, 4 के बाद 3।
ठीक है, तो ये आपने लिख रही है। अब आपसे पूछ रहा है 4 के ऑपोजिट में बताओ, तो 4 के ऑपोजिट में तो मुझे यहाँ पर साफ दिख रहा है, 4 के ऑपोजिट में 5 है। ठीक है, 5 के ऑपोजिट में 4 है, तो 4 के ऑपोजिट में भी 5 है। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हो। आगे की तरफ अगर चलें तो दो पोजीशन डाइस की दी गई हैं, विच लेटर विल अपीयर ऑन द ऑपोजिट फेस हैविंग लेटर बी। ठीक है, बी के ऑपोजिट में इस बार एबीसीडी दिए गए हैं, उससे घबराना नहीं है बिल्कुल भी। दोनों में क्या कॉमन है आप पता करो। हमने कहा भाई सी कॉमन है। ठीक है, तो सी ए बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सी के बाद ए के बाद बी, सी के बाद डी, डी के बाद एफ। तो ये हमने कहीं ना कहीं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों डायरेक्शन अल्फाबेट्स लिख लिए। अब इसने पूछा बी के ऑपोजिट में बताओ, तो कहीं ना कहीं बी के ऑपोजिट में क्या हो सकता था? एफ हो सकता है। और इसी तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस तरह से आपको करना। अगर वन डाइस अगर आता है, दो डाइस आता है और दोनों में क्या कॉमन है आपके पास? एक ही नंबर कॉमन है, तो इस तरह से करना है। अब यहां पर देखो दो पोजीशन आपको डाइस की दी गई है, तो आपको पूछा है हार्ट शेप अगर टॉप पर है तो बॉटम में क्या होगा? मतलब इनडायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि हार्ट के ऑपोजिट में बताओ। तो हमने कहा ठीक है, पहले पता कर लेते हैं क्या कॉमन है। तो हमने कहा भाई दोनों में क्या कॉमन है। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है। इसमें ये जो क्वेश्चन है, ये वाला जो है, ये कहीं ना कहीं ब्लैंक है, इसको ठीक कर लेते हैं। ये इस तरह का है। ठीक है, ये वाला जो रोम्बस है वो कहीं ना कहीं ब्लैंक है। ठीक है, इसको इसलिए इस तरह से हमने कर लिया। तो अब क्या है, इसमें क्या चीज कॉमन दी हुई है आपको? हमने कहा भाई इसमें जो है कहीं ना कहीं स्टार कॉमन है, तो स्टार से कहीं ना कहीं हम इसको बना लेंगे स्टार, स्टार के बाद सर्कल, सर्कल के बाद कहीं ना कहीं रोम्बस ब्लैंक। फिर से यहां पर स्टार्ट किया तो स्टार, स्टार के बाद रोम्बस, वो भी फील्ड वाला रोम्बस, और उसके बाद हार्ट। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? हार्ट के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा आपका? ये ब्लैंक वाला रोम्बस। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना है। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, दो पोजीशन डाइस की दी हुई है, आपको बताना है कि भाई विच नंबर विल अपीयर ऑन द ऑपोजिट फेस टू टू। दो के ऑपोजिट में बताना है आपको। पहले आप पता करो दोनों में क्या कॉमन है। हमने कहा 3 कॉमन है, तो 3 के बाद 6, 6 के बाद 1, 3 के बाद 6, 6 के बाद 1, 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 2। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया। यहां पर आ जाएगा क्या? 6 सॉरी 4 आ जाएगा यहां पर, क्योंकि मिसिंग 4 है। ऑपोजिट टू 2 बताना है, तो ऑपोजिट टू 2 क्या आएगा? 1। आंसर करेक्ट डी। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करना है। तो ये इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि दोनों डाइसेस में कितने नंबर कॉमन है। अगर एक से ज्यादा नंबर कॉमन होते हैं, मतलब 2 नंबर कॉमन होते हैं, तो फिर क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पर बात करते हैं। दो डाइस, 2 नंबर कॉमन। अब जैसे पहला क्वेश्चन एक देखते हैं। इसने कहा कि भाई दो डाइस आपको दिए गए हैं, ऑपोजिट टू 3, ऑपोजिट टू 4, ऑपोजिट टू 5 बताओ। देखो यहां पर इन दोनों डाइसेस में क्या कॉमन है आप पता करो। हमने कहा भाई देखो 4 और 5 कॉमन है। क्या कॉमन है? 4 और 5 कॉमन है। ठीक है, तो जो कॉमन नंबर है उनको छोड़ दो आप। ठीक है, जो कॉमन नंबर है आप उनको छोड़ दो। जो बाकी नंबर बचे हैं ना, ये वाला 3 और ये वाला 6, जो दोनों में रिमेनिंग नंबर्स हैं, वो नंबर एक दूसरे के क्या रहेंगे? हमेशा ऑपोजिट रहेंगे। ठीक है, कब? जब दो नंबर कॉमन होंगे। तो दोनों नंबर को अगर छोड़ दें कॉमन नंबर्स को, तो इसमें 3 बचा, इसमें 6, तो इसका मतलब 3 के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा? 6। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन में यही पूछा जाता है अगर दो डाइस पर आता है कि भाई जो अनकॉमन नंबर है, मतलब जो कॉमन नहीं था, उसके ऑपोजिट में बताओ। ठीक है, तो प्लीज आप इसको क्लियर कर लेना पहले। ठीक है, कि दो नंबर कॉमन है या नहीं। तो ऐसा ना हो कि आप सीधा उसको चार्ट बनाने लग जाओ, गलती हो जाएगी आपसे नहीं तो। ऑपोजिट टू 4 और ऑपोजिट टू 5, देखो जो कॉमन नंबर है, हम अगर 1 नंबर कॉमन था तो उसमें कॉमन नंबर के ऑपोजिट में क्या लिख रहे थे हम? जो मिसिंग नंबर था। तो यहां पर भी कॉमन नंबर के ऑपोजिट में वही नंबर लिखेंगे जो मिसिंग है। जैसे कि यहां पर अब बात करें तो 1 भी मिसिंग है और 2, तो इसका मतलब 4 के ऑपोजिट में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। 5 के ऑपोजिट में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो इसमें क्या आएगा? इसमें हमेशा आंसर आइदर में आएगा, आइदर 1 और 2। ठीक है, बिल्कुल ये क्लियर रखना है बात। इसका कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, आइदर 1 और 2 आएगा इसका आंसर, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो मिसिंग नंबर है वो किस किस के पीछे कौन सा है। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की अगर बात करें तो यहां पर एक और दिया हुआ है। यहां पर देखो क्या क्या कॉमन है। हमने कहा 2 और 3 कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है। इसका मतलब 1 के ऑपोजिट में क्या है? 5। ठीक है, इसका मतलब 2 के ऑपोजिट में क्या होगा? मिसिंग नंबर कौन सा है? 4 और 6, तो 4 और 6 आ जाएगा। नीचे भी 3 के ऑपोजिट में 4 और 6 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है। चलो नेक्स्ट,
अब देखो जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं दो पोजीशन दी गई डाइस के, आपसे पूछा गया ऑपोजिट टू 1 बताओ, 1 के ऑपोजिट में बताओ। तो इसका मतलब पहले हमें पता करना पड़ेगा कितने नंबर कॉमन है। तो हमने देखा कितने नंबर कॉमन है, 4 और 6 कॉमन है। तो इसका मतलब 1 और 5 बचे, तो कहीं ना कहीं 1 के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा, 5। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर कलर्स हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कलर्स आए, अल्फाबेट आए, नंबर्स आए, डिजाइन आए, कोई भी कोई डायग्राम दिए गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑपोजिट तो क्या पूछा, रेड। सबसे पहले पता करो दोनों में कितने कॉमन है, कितने एलिमेंट्स कॉमन है। हमने कभी देखो येलो और व्हाइट, येलो और व्हाइट कॉमन है, येलो और व्हाइट कॉमन है, तो इसका मतलब रेड के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा, ब्लैक आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आप चीज को कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है आपको चीजें समझ आ रही हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर डॉट्स दिए गए हैं, फर्क नहीं पड़ता, 3 के ऑपोजिट में आपको बताना है। पहले पता करो कि कितने नंबर कॉमन है यहाँ पर। तो हमने देखा भी 5 और 2, 5 और 2 यहाँ पर कॉमन है, 5 और 2 कॉमन है, इसका मतलब 3 के ऑपोजिट में क्या है, 4। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन, जिसमें हमने 2 टाइप के क्वेश्चन करे डाइस में। किसमें, जब 2 डाइस दिए गए होते हैं, या तो 1 नंबर कॉमन होता है या 2 नंबर कॉमन होते हैं। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।